मेरे पास वक्त बहुत कम है रांझा साहब, मैं बिल्कुल आपको नहीं डरा रहा, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आप जेल में जाएं, लेकिन देखें मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आप क्यों पिटीशनें फाइल करते हैं हाई कोर्ट में? कितनी पिटीशनें फाइल की हैं आपने? देखिए जी, पिटीशन अगर हुकूमत को गैर आईनी काम करेगी तो पिटीशन तो फाइल करनी बनती है ना। मैंने आपसे पूछा आपने कितनी पिटीशनें फाइल की हैं? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, 7-8 इतनी 9 है शायद। हाँ, तो इसलिए आपका नंबर 9 पे है ना। देखें 9 इसलिए है, अल्लाह करे कि आप गिरफ्तार ना हो। देखिए मेरी पिटीशनों में आमिर साहब आधे से ज्यादा बेनिफिशियरी जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये भी होंगे। मैं बात करता हूँ आइन की। अगर मैंने आइनी पिटीशनें दायर की हैं, मेरी कोई सियासी नहीं है। आप मेरी सारी पिटीशन उठा के देख लें, बिल्कुल सियासी नहीं, सारी आइनी पिटीशन है। ठीक है। अगर उसकी वजह से हुकूमत को मुझ पर नाराजगी है, गुस्सा है, या जो सिलेक्टेड हैं खास तौर पे जिस तरह हफीज़ शेख साहब हो गए, या जो उनके एडवाइजर्स की और SAPMs की फ़ौज है, अगर वो मेरे से नाराज़ है इस बात पे कि मैं इलेक्टेबल्स की और इलेक्टेड लोगों की बात करता हूँ या मैं आइन की बात करता हूँ, तो मुझे कोई गम नहीं, मैं फेस करूँगा। अच्छा नवीद कंवर साहब, एक बड़ा ही एक असूली सा सवाल है। अली मोहम्मद खान साहब ने ये बात की कि जो लोग नैब के मुकदमात भुगत रहे हैं, उनको ये जो कमेटियां हैं जिनमें नैब कवानीन पे बातचीत हो रही है, इखलाकी तौर पे उनमें नहीं बैठना चाहिए। डू यू एग्री? इनकी आधी जो है ना टीम गवर्नमेंट साइड वाली, वो फारिग हो जाएगी। अब मुश्किल तो ये है ना, ये सोच नहीं रहे कि बात किसकी कर रहे हैं। इस तरफ जो बैठे हैं, ना मेरे ऊपर है कोई केस, ना फारूक नाइक के ऊपर है, ना शरी रहमान के ऊपर कोई केस है, ठीक है ना। और इसी तरह से ठीक है, शायद खाकान के ऊपर ज़रूर है, लेकिन तो बात सारी ये कि आदमी सोच तो हुकूमत के लोगों में से कौन है जिन पे केस हैं? हमारे जिसपे होना चाहिए, मतलब केस तो बने हुए हैं, अब उनको करते कुछ नहीं है, वो अलग बात है ना। उसमें हमारे परवेज़ खटक साहब भी हैं, उसमें बाबर रवान साहब भी हैं, उनके केस बिल्कुल ख़त्म थे। बाबर रवान साहब भी हैं? क्यों, आपको पता नहीं था? नंदीपुर का केस से तो वो सिर्फ एक हद तक बरी हुए हैं ना। वो अच्छा, नंदीपुर का केस खत्म नहीं हुआ अभी? कहाँ खत्म हुआ है? अच्छा, तो इसीलिए ये जो है ना, चौधरी फवाद हुसैन साहब ने भी ये बात किया कि वो तमाम अरकान असम्बली जो नैब के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, खुद को नैब के कानून में तरामीम करने ना बैठे। तो फवाद साहब का मसला और है। अच्छा, वो किसी और को निकालना चाह रहे हैं, बाबर रवान साहब को निकालना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे पता नहीं किसको निकाल रहे हैं, आई हैव नो आइडिया वो किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरह से बात सारी ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको, या वो हैं, अब एक और नाम है जो कि मैं नाम ले ही नहीं रहा इस वक्त ट्रेजरी साइड पे, तो जिनको खदशा है कि आज नहीं तो कल बन जाएंगे। हाँ, वो ठीक है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि बहुत फिर ये जाती हो जाएगी अगर ये बात। चले, मैं आपसे मैंने एक असूली सवाल पूछ लिया, अब आपसे भी मैं एक असूली सवाल पूछ लेता हूँ कि मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जिन लोगों पे नैब के मुकदमात हैं उनको इन कमेटियों में नहीं बैठना चाहिए, कि नैब के कानून में क्या तब्दीली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो क्या फिर इखलाकी तौर पे परवेज़ खटक और बाबर रवान को भी उन कमेटियों में नहीं बैठना चाहिए? देखिए, ये जो लेजिस्लेटिव कमेटी है, हामिद मीर साहब, मैंने शुरू में आपको अर्ज़ किया, इसमें बहुत से लॉज आने हैं। इसमें इंटरनेशनल लॉज आने हैं जो पाकिस्तान जिसका सिग्नेटरी है, इसमें ह्यूमन राइट्स के लॉज आने हैं, इसमें टैक्सेशन के मुतालिक लॉज आने हैं, इसमें रिलीजियस अफेयर्स के मुतालिक लॉज आएंगे, उसमें आपके नैब के भी लॉज हैं। तो फॉर एग्जांपल एक आदमी का शुगर की फैक्ट्री है, उसको शुगर से रिलेटेड लॉज में नहीं बैठना चाहिए। आप इस कमेटी के बेशक आप रहें, मेंबर रहें, मेरी बात का क्रक्स है वही है कि आप इस कमेटी में बिल्कुल मेंबर रहें, लेकिन जहां नैब के लॉज डिस्कस होते हैं, देखिए आप जिस तरह मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत से बड़े रहनुमा, फॉर एग्जांपल आपने पूछ ही रहे थे, शाहिद खाकान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, और एहसन इकबाल साहब, देखें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, इनके अलावा में एक मेंबर और भी हैं। इन लोगों पे जी नहीं, एक और भी हैं, इन पे बड़े जो हैं, बड़े इन पे इल्ज़ामात हैं, इनके एक नहीं, इनके कई हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं हो रहा। देखिए मीर साहब, इनकी जमात में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे नैब का कोई केस चले मान लिया, मैंने मान लिया। असल में देखें मीर साहब, तो आपकी जमात में से भी फिर जो परवेज़ खटक साहब और बाबर रवान साहब को निकाल मौक़िफ़ है, देखें अभी तक किसी, यार मुझे प्लीज जरा, इनमें से जितने लोग इस वक्त हैं, जो भी हैं, किसी पे साबित नहीं है, ठीक है ना, और यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। ये एक उसूली चीज है कि जब तक आप पे कुछ चीज साबित नहीं होती, आप मुल्जिम होते हैं, मुजरिम नहीं होते। जल्दी से बात कर लें, टाइम खत्म हो गया। फैसला नहीं कर सकते जिसमें आप पे केस हो। बात ये है, जिनके ऊपर नैब के नोटिस सर्व हो गए, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है,
तो क्या नैब की क्रेडिबिलिटी है? क्या सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की आला अदालतें जो हैं फिर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है? अगर बेगुनाह लोगों को नोटिस सर्व करके नैब ये कहें कमेटियों से बाहर निकाल दें और पाकिस्तान की सुप्रीम अदालतें कहें अगर परवेज खटक साहब और बाबर अवान साहब को भी उठा देते हैं तो बाकी भी उठ जाएं, शायद हकान साहब भी उठ जाएं, एहसन इकबाल साहब भी उठ जाएं, उनकी आप जमानतों के फैसले तो पढ़े ना, बेल एप्लीकेशन में जजेस की ऑब्जर्वेशंस पढ़े कि क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। साद रफीक भी कमेटी का मेंबर है, उसके अब साद साहब की ऑब्जर्वेशंस पढ़े, शहबाज साहब की ऑब्जर्वेशंस पढ़े, खत्म नहीं हुआ, आप एहसन इकबाल साहब की ऑब्जर्वेशंस पढ़े। केस तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की वो बेचारे वो लिख लिख के कह रहे हैं उनकी कलमों की स्याहियां सूख गई हैं, आखिर में फिर यही बात है खत्म हो गए, अपनी जाती जंग ना लड़ें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब, जनाब मौसम शाहनवाज राजा साहब, नवीद कमर साहब, आप तीनों का बहुत। और ये एक जो सवाल है ये बड़ा अहम है। हुकूमत के कुछ वज़रा ये कह रहे हैं कि जो नैब के मुल्ज़मान हैं वो नैब कवानीन में तब्दीली के लिए जो मीटिंग्स होती हैं उसमें ना बैठें, तो वो सिर्फ नैब के जो मुल्ज़मान हैं सिर्फ अपोजिशन में नहीं बैठे हुए बल्कि हुकूमत में भी बैठे हुए हैं और उनके नाम आपने सुन लिए। तो फिर ये जो कानून है इसमें तब्दीली के लिए अगर अपोजिशन अच्छी नहीं लगती तो फिर अपने जो साथी हैं उनको भी निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।